गणेश, जय मां भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं मां करणी ज्योतिष कार्यालय में। आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा रत्न ज्योतिष में चंद्रमा के रत्न मोती के विषय पर। मोती कब धारण करना चाहिए, किस प्रकार धारण करना चाहिए, मोती की सही पहचान क्या होती है, असली या नकली मोती में अंतर क्या होता है, और मोती कब कब धारण करना चाहिए, किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए, किन रोगों की मुक्ति के लिए मोती रत्न धारण करना चाहिए, और मोती रत्न कितने वर्षों तक कार्य करता है, उसके बाद में नहीं करता है। इन सभी परिस्थितियों के विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में लाइक भी करें। चलिए हम जानते हैं मोती रत्न के विषय पर। मोती रत्न चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न है। इसको अंग्रेजी में पर्ल भी कहते हैं, PEARL, पर्ल भी कहते हैं। मोती धारण करने से चंद्रमा के सभी दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जो चंद्रमा से संबंधित जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है वह मोती रत्न धारण करने से समाप्त हो जाती है। धारण करने वाले को मानसिक तनाव एवं क्रोध भी शांत होता है। जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है, क्रोध अधिक आता है, वो व्यक्ति मोती रत्न धारण कर सकता है। तो हम चर्चा सबसे पहले करेंगे कि मोती का वर्ण कौन कौन सा होता है, किन किन वर्णों का मोती होता है। वर्ण के अनुसार मोती चार प्रकार का होता है। जिस प्रकार हमने माणिक्य रत्न की चर्चा की, माणिक्य रत्न 4 प्रकार का होता है, उसी प्रकार मोती के भी 4 वर्ण होते हैं। शुद्ध श्वेत वर्ण का मोती ब्राह्मण मोती होता है, गुलाबी रंग का क्षत्रिय होता है, पीली झलक वाला वैश्य रत्न होता है, और काली झाई देने वाला शुद्ध रत्न कहा गया है। मोती योग धारण करने योग्य जो होता है, मोती एक सुंदर चमकदार रत्न है जो चमकता है। जिस प्रकार प्याज में परतें होती है, उसी प्रकार मोती में परतें भी होती है, और जितनी अधिक परतें होंगी वह मोती उतना ही मूल्यवान होगा। और चिकना, सुंदर तथा मोती दोष रहित होता है, ऐसा मोती सदैव धारण करने योग्य होता है। पहचान उसकी यह है, जो अपने परीक्षण करना है मोती का, वो इस प्रकार कर सकते हैं। नमक और तेल को मिश्रित कर उसे गर्म जल में डालकर रात भर मोती को उसमें रख दें। नमक और तेल डालना है गर्म जल में, और उसमें मोती डालकर रात भर रखना है। अगले दिन सुबह चावल के छिलके से साफ करें। यदि उसका रंग न बदले तो वह शुद्ध मोती होता है, नहीं तो वह अशुद्ध मोती होगा। एक दूसरा है कि एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा घी डालकर उस पर मोती रखें। थोड़ी देर बाद अगर घी पिघल जाए तो वह शुद्ध मोती होगा, अन्यथा अशुद्ध। मोती को किसी भी कपड़े पर निरंतर रगड़ते रहने से उसकी चमक में बढ़ोतरी होती है, वह होगा शुद्ध मोती। और शुद्ध मोती रात्रि भर गोमूत्र में डालकर रखने से उसमें खराबी नहीं आती है, जबकि नकली मोती जल्द ही खराब हो जाता है। ये तो रही मोती की पहचान। अब हम बताएंगे कि मोती किन किन परिस्थितियों में आपको धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्मांक चक्र में, जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल है, उसका बल नहीं है, तो आप मोती रत्न धारण करें। या जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु, केतु व शनि के साथ हो तो आप मोती रत्न धारण करें। यदि चंद्रमा त्रिक भाग में स्थित हो और उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो मोती रत्न धारण कर सकते हैं। चंद्रमा की अंतर्दशा में, महादशा में आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। केमद्रुम योग में भी आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। चंद्र से संबंधित अगर आपको कोई रोग परिस्थिति बन रही है तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लगन के अनुसार रत्न कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन में धारण करना अति लाभकारी होता है। यह लग्नों के अनुसार हुआ है। अब मैं आपको एक बात विशेष बताने जा रहा हूं कि किन किन रोगों की मुक्ति के लिए मोती रत्न या मोती के उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। तपेदिक नाशक, दिल की धड़कन, मानसिक तनाव, क्रोध, जोड़ों का दर्द, गर्दन के नीचे की हड्डी का बढ़ जाना एवं दमा रोग के लिए आप मोती रत्न धारण करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। खांसी की मुक्ति के लिए मोती रत्न चांदी की अंगूठी में दाहिनी कनिष्ठिका उंगली में धारण करें तो खांसी से मुक्ति मिलती है। मासिक धर्म से संबंधित जो रोग होते हैं महिलाओं में, उनकी मुक्ति के लिए आप मून स्टोन दाहिनी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करें तो आपको इसी से संबंधित जो
रोग है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। 5 रत्ती का सफेद हकीक, 5 रत्ती का सफेद हकीक चांदी की अंगूठी में दाहिनी कनिष्ठिका अंगुली में धारण करने से समस्त मूत्र से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। दाना ए फरहंग जो मोती का एक उपरत्न है, उसको चांदी में दाहिनी अनामिका उंगली में धारण करने से पथरी से संबंधित जो रोग है उसमें आपको आराम मिलता है। सफेद पुखराज चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में धारण करने से सर्दी जुखाम से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। आप सफेद पुखराज इनमें धारण कर सकते हैं। अब बात आती है धारण करने की विधि, किस प्रकार मोती रत्न को धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार या चंद्रमा की होरा या पूर्णिमा तिथि, पुष्य नक्षत्र अथवा चंद्रमा के नक्षत्र जो है रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन नक्षत्रों में गंगा जल से धोकर चंद्रमा के मंत्र से अभिमंत्रित करके चांदी या सोने में दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। जो चंद्रमा का मंत्र है वह है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। यह जो चंद्रमा का मंत्र है उससे आपको अभिमंत्रित करना है और अभिमंत्रित के लिए एक माला इस मंत्र की आपको जपनी है। मंत्र का जप करके आप अंगूठी धारण करते समय 21 बार इस मंत्र का भी उच्चारण कर लें। सबसे पहले आपको एक माला इस मंत्र की जप करनी है और अंगूठी धारण करते वक्त आपको 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। अब बात आती है कि रत्न का प्रभाव कितने समय तक रहता है। ज्योतिष में हर रत्न का एक समय होता है, उसके बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसका प्रभाव समाप्त होने के बाद में आपको दूसरा रत्न धारण करना चाहिए, नहीं तो वह मोती आपके योग्य नहीं होता है, आप पर कोई काम नहीं करेगा। और मोती का जो समय है वह है मोती पहनने के दिन से लेकर 2 वर्ष 1 माह 27 दिन तक प्रभाव युक्त रहता है। 2 वर्ष 1 माह 27 दिन तक मोती प्रभाव युक्त रहता है। उसके बाद आपको दूसरा मोती धारण करना चाहिए, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः इस अवधि के बाद दूसरा मोती अंगूठी में जड़वाकर उसी विधि के अनुसार आपको धारण करना चाहिए। जय श्री राम, जय मां भवानी। आपको यह मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी बहुत श्रेष्ठ लगी हो या इस जानकारी से संबंधित आपको अन्य कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बतला सकते हैं, ताकि आगामी आपकी जो समस्या है उसका मैं आपको निवारण दे सकूं। जय श्री राम, जय मां भवानी।